हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नेशनल सिक्योरिटी के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हम आपको एक मेजर मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में बताएंगे, जिसको अभी कोड नेम दिया गया है IAC-1, जो कि बाद में अगले साल जब कमीशन किया जाएगा, ये जो मेजर एयरक्राफ्ट करियर है इंडिया का, पहली बार इंडिया ने इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया है। जब अगस्त 2022 में इसको कमीशन किया जाएगा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो इसका नाम रखा जाएगा INS विक्रांत। सबसे पहले बात हो जाए कि ये न्यूज में क्यों है, फिर हम आपको बताएंगे कि IAC-1 जो इसका नाम रखा गया है, इस कोड नेम का मतलब क्या है। फिर हम आपको बताएंगे कि ये मेड इन इंडिया वॉरशिप का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी बात बताएंगे कि इसका नाम INS विक्रांत ही क्यों रखा जा रहा है। फिर हम बात करेंगे कि किस टाइप की वेपन्स, किस टाइप का इक्विपमेंट इस एयरक्राफ्ट में बेसिकली फिट किया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन हो जाए कि जब इंडिया ने कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है, तो इंडिया का आने वाले टाइम में किस टाइप की स्ट्रैटेजी रहेगी व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग ऑफ मोर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज में क्यों बना रहा, IAC मतलब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, क्योंकि पहला फर्स्ट ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया ने खुद ने डेवलप किया है, जिसको INS विक्रांत कहा जाएगा। जब इंडियन नेवी में आज से लगभग 1 साल बाद इसके सी ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद इसको कमीशन किया जाएगा। न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही INS विक्रांत या AIC-1 ने अपना 5 डे सी ट्रायल, जो कि लास्ट फेज ऑफ द सी ट्रायल्स है, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और सभी के माइंड में एक क्वेश्चन है कि ये जो प्रोजेक्ट है कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बात हो जाए कि IAC-1 जिसका अभी कोड नेम दिया है IAC-1, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है इंडिया के लिए, इंडिया के डिफेंस के लिए, इंडिया की नेवी के लिए। तो सबसे जो प्राउड की बात है कि यह पहला हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि डिजाइन और बिल्ड दोनों इंडिया में ही किया गया है। यह ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि मरीन एसेट्स के लिए बहुत ही पोटेंट रिसोर्स है, जो नेवी की कैपेबिलिटीज हैं, जिनको हम अपने शोर्स, अपने कोस्ट लाइन से दूर तक प्रोजेक्ट करें, अपने पावर प्रोजेक्शन को दूर तक कर सकें। उसके अलावा हमारा एरिया डोमिनेशन, एयर डोमिनेशन एक्सरसाइज है, उनको कैरी आउट कर सकें। उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी का मतलब है कि हमारे नेशन की जो स्ट्रेंथ है और पावर है, इसको हम हाई सीज के परे प्रोजेक्ट कर सकें। तो ऐसा नहीं कि जो हमारी कोस्टल लाइन है, चाहे हमारी ईस्ट कोस्ट हो या वेस्ट कोस्ट हो, उसके इर्द गिर्द ही हमारी नेवी बेसिकली ऑपरेट कर सके। हम चाहेंगे कि हमारी नेवी इंडो पैसिफिक के अलावा बेसिकली बाकी जो कंट्रीज हैं, या बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, या बाकी जो सीज हैं, ओशंस हैं, वहां पर भी इफेक्टिवली ऑपरेट कर सके, थ्रेट्स को टैकल कर सके। और एयरक्राफ्ट कैरियर क्योंकि जनरली बहुत वैल्यूएबल होता है, इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट टारगेट भी होता है दुश्मन का। और इस वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला मूव नहीं करता, यह मूव करता है कई डिस्ट्रॉयर्स के साथ, कई मिसाइल क्रूजर्स के साथ, कई फ्रिगेट्स के साथ, सबमरीन्स के साथ और सप्लाई शिप्स के साथ। मतलब अपने आप में एक राजा है ये। इसके साथ इसके मंत्री संतरी आसपास में इसको सपोर्ट करने के लिए इसके साथ मूव करते हैं। किसने बनाया है ये IAC-1? IAC-1 डिजाइन किया है इंडियन नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, जिसको DND भी कहा जाता है। और ये बिल्ड हो रहा है हमारे कोची शिपयार्ड लिमिटेड CSL, जो कि एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो हमने ही इसको डिजाइन किया और हम ही इसको अपने ही देश में बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं। कुछ इसकी मेजर स्टैटिस्टिक्स हो जाए, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो क्रू है, लगभग 1700 का क्रू सपोर्ट किया जाएगा। लगभग 2300 कंपार्टमेंट्स हैं इसमें। इसकी टॉप स्पीड लगभग 28 नॉट्स होगी, और जो इसकी नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड है वो लगभग 18 नॉट्स पर आवर होगी। इसका एंड्योरेंस मतलब कितने दूर तक ये बेसिकली जा सकता है, लगभग 7500 नॉटिकल माइल्स।
ओवरऑल हाइट लगभग 59 मीटर्स होगी। इसमें 14 डिफरेंट डेक्स होंगे और टोटल लेंथ इसकी 262 मीटर्स होगी। इसकी विड्थ लगभग 62 मीटर्स होगी और इसका वेट लगभग 40,000 टन्स। सच ए मैसिव पीस ऑफ वर्क इट इज दोस्तों। अब ये इतना ऐसी क्या बात है इस मेड इन इंडिया इनिशिएटिव में कि इसके बारे में इतनी चर्चा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बनाए जाने से इंडिया उन पांच या छह नेशंस में बेसिकली इंक्लूड हो गया है जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन कर सकें, उसको मैन्युफैक्चर कर सकें। सो इंडिया हैज नाउ जॉइंड दैट एलीट क्लब। दोस्तों, इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट की है अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, सेल्फ रिलायंस कि हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग वेपन्स, टूल्स, इक्विपमेंट को बेसिकली डिजाइन कर सकते हैं इंडिजीनियसली और उसको सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है तो क्या इंडिया के पास इससे पहले कोई एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं थे? ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। इससे पहले जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हुआ करते थे वो जनरली ब्रिटिश या रशियंस द्वारा बेसिकली हमको दिए जाते थे, जैसे आईएनएस विक्रमादित्य अभी इंडिया का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 2013 में कमीशन किया गया है और ये हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है। इनफैक्ट सोवियत रशियन एडमिरल गॉर्बाचोव इसको कहा जाता था और जब वहां इसमें आग लग गई, सर्विस से रिटायर हो गया, उसके बाद इसको रिफर्बिश करके इंडिया ने इसको बड़े महंगे दामों में आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से रशिया से खरीदा। इससे पहले जो आईएनएस ओरिजिनल आईएनएस विक्रांत हुआ करता था या उसके बाद आईएनएस विराट हुआ करता था, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स ने हमको दिए। इनका नाम था ब्रिटिश बिल्ट एचएमएस हर्क्यूलिस एंड एचएमएस हर्मिस। ये दोनों हमको 1961 में दिया गया आईएनएस विक्रांत और 1987 में दिया गया आईएनएस विराट। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा बेसिकली आईएनएस विक्रांत, जो नया आईएनएस विक्रांत है जिसको हम कह रहे हैं IAC-1, इसमें अगर हम बात करें कि इंडिजीनियसली कितना इक्विपमेंट हम लगा पाए हैं तो नेवी के हिसाब से जितना भी मटेरियल और इक्विपमेंट है उसका लगभग 76% इंडिजीनियस है। मतलब हमने अपने देश में ही बेसिकली उसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, जिसमें लगभग 23,000 टन्स ऑफ स्टील, लगभग 2500 किलोमीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स, लगभग 150 किलोमीटर्स ऑफ पाइपिंग, लगभग 2000 वॉल्स और बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स जिसमें रिजिड हल बोर्ड्स हैं, गैली इक्विपमेंट है, एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेशन प्लांट्स हैं, स्टीयरिंग गियर है। ये सारे इंडिया में, अपने देश में हमारी कंपनीज या फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में ही बेसिकली बनाए हैं, फर्बिश किए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं। इंडियन नेवी का यह भी कहना है कि इंडिया में लगभग 50 से ज्यादा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे और 2000 से ज्यादा इंडियंस को इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला। 40,000 से ज्यादा, मोर देन 40,000 indirect employment also basically took place because of this massive IAC-1 project. अगर ओवरऑल कॉस्ट हम देख लें इस एयरक्राफ्ट कैरियर की, सो जो 80 to 85% है इस पूरे प्रोजेक्ट की, जो कि लगभग 23,000 करोड़, तो सस्ते नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर, लगभग 23,000 करोड़ का, इसमें से 80 to 85% जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा इंडियन कंपनीज बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी इकोनॉमी में प्लॉ बैक होके आया है। हमारे ही लोगों को, हमारी कंपनीज को, हमारे सिटीजन्स को कहीं ना कहीं जॉब मिला है, उनकी इनकम्स बेसिकली इससे बढ़ी हैं। तो हमारा पैसा घूम फिर के एक तरीके से हमारी इकोनॉमी में हम ही को बेसिकली प्रॉफिट देने के लिए इसके थ्रू इंश्योर किया जा चुका है। अब बात कर लें, ये जो वॉरशिप है इसका नाम आईएनएस विक्रांत क्यों रखा जा रहा है? 1961 जब हमको पहली बार बेसिकली मिला आईएनएस विक्रांत, ब्रिटिशर्स से उसको डिकमीशन कर दिया गया, उसकी एज हो गई, तो फिर से हम आईएनएस विक्रांत ही इसका नाम क्यों रख रहे हैं? ये जो मैजेस्टिक क्लास वॉरशिप है जो लगभग 40,000 टन का है, जो ओरिजिनल आईएनएस विक्रांत था वो बेसिकली 19,500 टन का था, जो कि डिकमीशन हुआ 1997। लेकिन डिकमीशन होने से पहले, जब से हमको यूनाइटेड किंगडम 1961 में हमको आईएनएस विक्रांत को दिया, 1971 का जो वार रहा पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से बांग्लादेश को हम इंडिपेंडेंस दिला सके, उसमें
ओरिजिनल आईएनएस विक्रांत का बहुत मेजर रोल रहा दोस्तों। उस वक्त 1971 के वॉर में आईएनएस विक्रांत को डिप्लॉय किया गया बे ऑफ बंगाल में। उसके साथ 2 एयर स्क्वाड्रंस सीहॉक फाइटर्स की और एलिस सर्विलेंस एयरक्राफ्ट की बेसिकली डिप्लॉय की गई, ताकि जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो मैरीटाइम मतलब कि समुद्र के रास्ते से भाग ना जाएं या इंटरफेयर ना कर दें, उनको रोकने के लिए। और नेवी आज भी उस हिस्टोरिक डे को सेलिब्रेट करती है कि जब आईएनएस विक्रांत ने सी ट्रायल्स के लिए बेसिकली चलना शुरू किया। और हाल ही में बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के 50 इयर्स कंप्लीट हुए, और क्योंकि ओरिजिनल आईएनएस विक्रांत ने उस रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसी को बेसिकली कमोमरेट करने के लिए जो हमारा पहला इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको भी आईएनएस विक्रांत का नाम दिया जाना प्रपोज्ड है दोस्तों। किस टाइप के वेपन्स और इक्विपमेंट इसमें बेसिकली फिट होंगे, तो हालांकि नेवी ने ऑफिशियली इसमें अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन कयास है, गैस है कि ये जो इंडिया का एग्जिस्टिंग कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि 44,500 टन का वेसल है और लगभग 34 एयरक्राफ्ट बेसिकली कैरी कर सकता है, जिसमें फाइटर जेट्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, उसी की तर्ज पे इसकी वेपनरी भी होगी। इसमें मिग 29 के फाइटर्स, कमो 31 बेसिकली अर्ली एयर वार्निंग हेलीकॉप्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा इसमें फिट किए जाएंगे। उसके अलावा यूएस से जो हम MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं, जो अमेरिकन एयरस्पेस एंड डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन बेसिकली हमको दे रहा है। उसके अलावा हमारे खुद के बनाए हुए एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, जो कि बैंगलोर बेस्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रही है, वो भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे इंड्यूस किए जाएंगे दोस्तों। ये एक बहुत पोटेंट सोर्स रहेगा व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन ऑफ एयर पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, एयर इंटरडिक्शन, एंटी एयर वॉरफेयर, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव काउंटर एयर, एयरबॉर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। अब क्वेश्चन हो जाए लास्ट की, जब हमने कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है, तो इंडिया क्या और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने के मूड में है? तो 2015 से इंडियन नेवी लगातार इंडियन गवर्नमेंट को परसू करने की कोशिश कर रही है कि हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने दिया जाए, और उसी की तर्ज पर इंडिया सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर AIC-2 कहा जाएगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देती है। और ये प्रपोजल है कि जो सेकंड IAC-2 होगा, उसका नाम शायद INS विशाल रखा जाए। नाम से ही लगता होगा विशाल, मतलब विशाल काय। और इस वजह से, क्योंकि जो INS विशाल होगा वो अभी जो हम बना रहे हैं IAC-1, जो कि 40,000 टन का बेसिकली वेसल है, उसके मुकाबले INS विशाल 65,000 टन का वेसल होगा, मच बिगर देन IAC-1 एंड INS विक्रमादित्य। और इंडियन नेवी ये भी कह रही है कि जब सेकंड बन जाए तो थर्ड कैरियर को भी बेसिकली अप्रूवल दिया जाए, क्योंकि वो ऑपरेशनल नेसेसिटी है हमारी। नेवी ऑफिशियल्स का कहना है कि इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे हमारी कैपेबिलिटी, हमारी इकोनॉमी, हमारे डेवलपमेंट, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली डेवलप होते जा रहे हैं, और हमारे जो नेबर्स हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, उनसे जो थ्रेट परसेप्शन, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इंडिया 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाह रहा है तो बाकी देशों के पास कितने हैं? तो गैस करिए, यूएस के पास कितने होंगे? यूएस के पास आज की तारीख में टोटल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेशनल हैं। चाइना के पास अभी 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तीसरा मेकिंग में है, जो कि लगभग 1 दशक में, 1 डिकेड में वो भी कमीशन हो जाएगा। तो इंडियन नेवी का कहना है चाइना के पास टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमें भी अभी से हमारे सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम कर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अभी अप्रूवल मिलता है तो भी 1 से 1.5 डिकेड, 1 से 1.5 दशक लग जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन होने में, मैन्युफैक्चर होने में। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको 20 साल से भी ज्यादा लग गए दोस्तों। पहली बार 1999 में इसको प्रोजेक्ट P-71 टू बिल्ड एयर डिफेंस शिप के नाम से क्लियर किया गया।
फिर 2003 में एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की हरी झंडी मिली। उसके बाद 2006 में नेवी ने कहा कि जो एडीएस है इसको और ज्यादा डेवलप करके हमें इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर या IAC-1 का नाम दिया जाए। 2009 में इस पे काम शुरू हुआ, इसकी कील को ले किया गया। फिर 2011 में इसको फ्लोट किया गया, 2013 में लॉन्च किया गया और नवंबर 2020 में इसके हार्बर और बेसिन ट्रायल्स को कंप्लीट किया गया। और अगस्त 2021 जो हाल ही में इसके सी ट्रायल्स जो कि लास्ट फेज है कमीशन होने से पहले, वो स्टार्ट हुए। अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि जो इसका शिप बिल्डर है कोची शिपयार्ड, वो बेसिकली अगले 6-7 महीने तक सी ट्रायल्स कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद IAC-1 को हैंडओवर कर दिया जाएगा इंडियन नेवी को ट्रायल्स के लिए। और अगस्त 2022 मतलब एग्जैक्टली एक साल बाद एक्सपेक्टेड है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसको इंडियन नेवी में फॉर्मली कमीशन कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके वेपन सिस्टम है, उनका ट्रायल्स फिर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आज का ये शॉर्ट वीडियो जो कि हमारे फर्स्ट एंड वेरी प्राउडली आई से दैट हमारे फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 पर बेस्ड है, आपको पसंद आया होगा दोस्तों। स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।